नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके आगामी होने वाले छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का जो एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, ठीक है, 25 फरवरी को इसके लिए एग्जाम जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत में काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, हर वीडियो से आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने होने वाले एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समिति के चुनाव में मतदाता के लिए शर्तें क्या होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा। उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। वह मंडी समिति का व्यक्ति कर्मी नहीं होगा। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो आपका जो मतदाता के लिए शर्तें लागू होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के सदस्य को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है संचालक, अध्यक्ष, कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मंडी समिति के किसी भी सदस्य को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपको ये संचालक के पास होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 60 के अनुसार अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। धारा 60 के अनुसार अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपकी राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सदस्य अधिकारी किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक कहे जाते हैं? ऑप्शन है धारा 64, धारा 60, धारा 65 या आपका जो धारा 70। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 64 के अंतर्गत में जो मंडी समिति के अध्यक्ष और आपका जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये सभी आपका जो लोक सेवक कहे जाते हैं। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत में? तो आपका ये धारा 64 के अंतर्गत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किस धारा में होती है? ऑप्शन है धारा 79, धारा 78, धारा 75, धारा 77। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत में नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? तो आपका ये धारा 79 के अंतर्गत में निहित है। ठीक है, धारा 79 के अंतर्गत में आपका यह निहित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है आपका जो अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कुट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी इसका जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक मंडी समिति एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो राज्य मंडी बोर्ड के सदस्य होंगे। एक से अधिक मंडी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। तो ये सभी जो तथ्य हैं आपका जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा मंडी बोर्ड के अंतर्गत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समितियों के पास मंडी प्रांगण एवं मंडी क्षेत्र में विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों के लिए निधियां रहती है, जिससे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मंडी समिति निधि, स्थायी निधि, ये भी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। मंडी समिति निधि और आपका जो स्थायी निधि के नाम से जाना जाता है, जो आपका मंडी प्रांगण होता है उससे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका एक अध्यक्ष होता है और आपका ये 5 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर कौन अंतरिम व्यवस्था करेगी? ऑप्शन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के अंतर्गत में अंतरिम व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 40 के तहत उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों की जो पौधा अवधि होती है, ठीक है, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की जो अवधि होती है कितने वर्षों की होती है? तो आपका ये 3 वर्षों की होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के उपाध्यक्ष या सदस्य किस रूप में अपना त्याग पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग को सौंपेंगे? ऑप्शन है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिखित रूप से अपना जो त्याग पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के पास अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो कथन है आपका ये प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ये सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियां इनमें से कौन कौन सी है, इसे आप सभी को बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आपका ये बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना, बोर्ड के अतिरिक्त लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो कि आपका ये प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियों में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड के कार्यों का संचालन कब किया जाता है? ऑप्शन है, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बोर्ड के कार्यों का संचालन कब किया जाता है? तो आपका ये प्रत्येक माह 3 माह में कम से कम एक बार आपका ये संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत में गठित किया गया है? ऑप्शन है, धारा 50, धारा 40, धारा 60 या आपका जो धारा 70। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 40 के अंतर्गत में आपको जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की अंतर्गत में आपका ये गठित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें तथ्य बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यरत कृषि उपज मंडियों का सही मिलान कीजिए। तो किस जिले के अंतर्गत में कितने कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं, इसे आप सभी को सुमेलित कर कर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, सुमेलित करते हैं। रायपुर के अंतर्गत में आपको जो 18 आपको जो उपज मंडियां कार्यरत है, ठीक है। बिलासपुर के अंतर्गत में कितने कार्यरत हैं? तो आपके 20 कार्यरत हैं। अंबिकापुर के अंतर्गत में कितने कार्यरत हैं? तो आपका ये 9 उप मंडियां कार्यरत हैं, ठीक है। तो आपका जो बस्तर के अंतर्गत में कितने कार्यरत हैं? तो आपका ये 11। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जो कृषि उपज मंडियों की संख्या, ठीक है। वहीं आपका जो उप मंडियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो रायपुर जिले के अंतर्गत में कितने उप मंडियों की संख्या है? तो आपका यहाँ पर 36 है। बिलासपुर के अंतर्गत में कितनी है? तो आपका यहाँ पर 25 है। अंबिकापुर के अंतर्गत में कितनी है? तो आपका यहाँ पर 8 है उप मंडियों की संख्या। बस्तर जिले के अंतर्गत में कितनी है? तो आपका यहाँ पर आपका जो 30 है। और आपका जो दुर्ग जिले के अंतर्गत में कितना है? तो आपका ये 19 है। कुल उप मंडियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ये 118 है, ठीक है। और आपका जो कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका यह 69 है।
तो ये दोनों तथ्य आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत में कुल उपमंडियों की संख्या कितनी है, तो 118 है। और आपका जो कुल कृषि उपज मंडियों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका ये 69 है। तो ये सभी आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक बजट खाली स्थान स्तर पर पारित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संचालक द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, वार्षिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गरियाबंद, राजनांदगांव, धमतरी और आपका ये कवर्धा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण का उद्देश्य इनमें से कौन सा सही है, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए गए, जिससे कि आपके किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करना, किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार प्रसार केंद्र स्थापित करना, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपका जो किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडियों को निर्देशन देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच किस धारा के अंतर्गत में निहित है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 54 के अंतर्गत में आपका ये निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति आपका धारा 54 के अंतर्गत में निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी जिलों के अंतर्गत में आपका जो किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 9 किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण स्थित है। ठीक है, कौन कौन से जिले में स्थित है उनके नाम भी आप लोगों को थोड़ा सा देख लेने हैं, जैसे कि आपका जो धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, बैंकुटपुर, बिलासपुर, बरमकेला, चिखली, रायगढ़ और रायपुर, इन सभी जिलों के अंतर्गत में आपका जो उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप सभी को ध्यान में रखने हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने किया आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।